गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर सेकेंड, अवर बॉडी पार्ट्स, यानी हमारी बॉडी के पार्ट्स। फर्स्ट स्क्रीन पे देखो आप लोग, आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। राइट द नेम ऑफ एनी फाइव पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन सी। आपको अपनी बॉडी के उन किसी भी 5 पार्ट्स के नेम लिखने हैं जिनको आप देख सकते हो। तो आप कौन कौन से अपने बॉडी पार्ट्स को देख सकते हो? आईज, नोज, लिप्स, हैंड, लेग, फुट, फिंगर। तो आप जिन भी बॉडी पार्ट्स का नाम लिखना चाहते हो, किन्हीं भी 5 बॉडी पार्ट्स के नाम यहाँ पे ऊपर आप लिखोगे। नाउ कम टू द अवर चैप्टर। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। आपको पता है कि आपकी बॉडी डिफरेंट पार्ट से फुल बॉडी बनती है। ऑल पार्ट ऑफ अवर बॉडी वर्क टुगेदर टू हेल्प अस कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी। हमारी बॉडी के सारे जितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की वजह से ही हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप किसकी हेल्प से खेलते हो? अपने पैरों की हेल्प से। अगर आप खाना खा रहे हो तो किसकी हेल्प से खाते हो? अपने हैंड्स यानी हाथों के हेल्प से। आप पढ़ाई कर रहे हो, बुक रीड आउट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको आपकी आइज़ की हेल्प चाहिए होती है, पर बोलने के लिए मुंह की हेल्प चाहिए होती है, समझने के लिए माइंड चाहिए होता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट जब एक साथ काम करते हैं तभी हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो और आपके पास बॉल कैच के थ्रू आती है, तो आप उसे कैच करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हो? अपने हाथों का। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी माइंड में कैलकुलेशन हो रही होती है कि वो जो बॉल आ रही है वो कितने स्पीड से आ रही है, किस डायरेक्शन की तरफ आप लोगों को भागना है और उस बॉल को कैसे कैच करना है। गॉट इट? पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गन कहते हैं, उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। अवर बॉडी हैज़ 2 मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल पार्ट। हमारी बॉडी के मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं। पहले होता है एक्सटर्नल यानी बाहरी पार्ट, जिनको आप देख सकते हो। बाहरी पार्ट वो होते हैं जिनको आप देख सकते हो। इंटरनल पार्ट वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। इंटरनल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। इनको हम आगे डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी यानी अंदरूनी पार्ट, हमारी बॉडी के अंदरूनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी विच कैन बी सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट। यानी बॉडी के उन पार्ट्स को जिनको हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट। अब कौन कौन से होते हैं एक्सटर्नल पार्ट? देखो, हेड, आइज, ईयर, नोज, माउथ, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग एंड लिप्स आर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो ये सब होते हैं आपके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट। हेड, द हेड पार्ट अबव अवर नेक इज द बॉडी पार्ट अबव अवर नेक इज द हेड। यानी बॉडी में जो आपका नेक यानी जो गला होता है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम हेड कहते हैं। इट हैज़ ईयर, आइज, नोज एंड माउथ। इट ऑल्सो हैज़ ब्रेन इनसाइड इट। हेड जो होता है वहाँ पे आइज, नोज, ईयर और माउथ होते हैं, प्लस उसके साथ आपका ब्रेन यानी माइंड भी होता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड द फॉरहेड। यानी आपके जो हेड का फ्रंट पार्ट होता है उसको हम फॉरहेड कहते हैं। हेड इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बोनी structure called the skull. Head has hair on it.
आपका जो हेड होता है वो स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर से बनता है जिसको हम स्कल कहते हैं। और हेड पे आपके बाल भी होते हैं। आइज। आवर आइज हेल्प अस टू सी एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग अराउंड अस। हमारी जो आइस होती है वो क्या हेल्प करती है? हमारी आइस हेल्प करती है हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो चीज़ है क्या। आवर आइज रिकॉर्ड द साइट दे सी एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन। हमारी जो आँखें होती हैं वो सबसे पहले जो एक्टिविटी, जो चीज़ें चल रही होती है उन चीज़ों को समझ में करती है, फिर एक मैसेज भेजती है हमारे माइंड को। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड टेल अस व्हाट वी आर लुकिंग एट। फिर उस मैसेज को जो ब्रेन होता है हमारा पढ़ता है और हमें बताता है कि हमने जो देखा वो था क्या। इट टेल अस द कलर, shape and size of a thing and whether they are near us or far from us। हमारा ब्रेन उस मैसेज को पढ़ के हमें बताता है कि जो हमने देखा उसका कलर क्या है, शेप क्या है, उसका साइज क्या है, वो चीज़ है क्या, प्लस वो चीज़ हमसे दूर है या हमसे पास है। वी शुड नॉट रब आवर आइज हार्डली। हमें हमारी आँखों को ज़ोर से रब यानी मसलना नहीं चाहिए। पेज टर्न करो ज़रा। ईयर्स। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हमको हमारे कानों के थ्रू आवाज़ें सुनाई देती है। द ईयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन। जो हमारे कान होते हैं, जो हमारे ईयर होते हैं, वो मैसेज करते हैं ब्रेन को। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड टेल अबाउट द टाइप ऑफ ए साउंड एंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। जब हमारा कान मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो उस मैसेज को पढ़ता है और हमें बताता है कि वो साउंड, वो जो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की आवाज़ है और वो किस साइड से आ रही है और हमें उसका रिएक्शन क्या देना है। गॉट इट? इट टेल अस दैट द साउंड इज लाउड और सॉफ्ट, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। जो साउंड हमारे कानों तक पहुंचते हैं और जब वो मैसेज हम लोग ब्रेन को देते हैं और ब्रेन जब हमें वापस उस चीज़ का रिप्लाई देता है, तो ब्रेन हमें ये बताता है कि वो जो साउंड है, जो आवाज़ें आपको कानों में सुनाई दे रही हैं, वो आवाज़ें लाउड यानी ज़्यादा ज़ोर से है, सॉफ्ट यानी सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्लेजेंट यानी बहुत ही ज़्यादा सुरीली, और अनप्लेजेंट मतलब जिसको सुनने का मन नहीं करे उस टाइप की हो। वी हैव एन eardrum in each ear which help us to hear। हमारे कानों के अंदर एयर ड्रम होता है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को सुनने में। वी शुड नॉट पोक एनीथिंग लाइक पेन, पेंसिल, स्टिक एक्सेट्रा इनटू आवर ईयर। हमें हमारे कानों के अंदर पेंसिल, पेन, स्टिक, इस टाइप की नुकीली चीज़ें अंदर नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उससे हमारे कान को इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे कान को नुकसान हो सकता है। नोज़। अवर नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ। नोज़ किस चीज़ में हेल्प करता है? नोज़ हेल्प करता है सांस लेने में। नोज़ हेल्प करता है सांस लेने में। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीथिंग। हम लोग सांस लिए बिना सर्वाइव यानी जी नहीं सकते। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्मेल। नाक हमें सूंघने की भी मदद करता है। अवर स्मेलिंग अ मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन। जब हम किसी चीज़ की हमें खुशबू या स्मेल, गंदी, अच्छी स्मेल या फिर गंदी स्मेल आ रही हो, तो जब हम उस चीज़ को सूंघते हैं देन आफ्टर हम ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। ब्रेन जो है वो हमें वापस मैसेज सेंड करता है कि वो जो स्मेल है, क्या वो स्मेल गुड है, क्या वो स्मेल बैड है। The brain read the message and help us to identify the smell, whether it is good or bad. We should not pull our finger, pen, pencil in our nose. हमें हमारे नाक के अंदर
पेंसिल पेन वगैरह नहीं डालना चाहिए। नेक, नेक, द नेक जॉइन द हेड विद द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी। नेक जो होती है यानी जो हमारी गर्दन होती है वो हमारे हेड को अदर बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है। इट सपोर्ट द वेट ऑफ द हेड। नेक जो होती है वो हेड के वेट को सपोर्ट करती है। इट हेल्प अवर हेड टू मूव लेफ्ट राइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हेड जो नेक जो होती है वो हेड को हेल्प करती है हमारी गर्दन लेफ्ट राइट, जब हम ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं तो वो हेड को मूव करने में हेल्प करती है। चेस्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ अवर बॉडी बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन। चेस्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ अवर बॉडी बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन। चेस्ट जो होता है वो हमारे पेट और गर्दन के बीच का बॉडी पार्ट होता है। सर्वल ऑर्गन लाइक लंग्स एंड हार्ट आर लोकेट इनसाइड अवर चेस्ट। हमारे लंग्स और जो हमारा हार्ट यानी जो हमारा दिल होता है वो चेस्ट के इनसाइड यानी चेस्ट के अंदर होता है। एब्डोमेन, द पार्ट बिलो अवर चेस्ट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है हमारा पेट। इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन, लिवर एंड किडनी इनसाइड इट। हमारे पेट के अंदर लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी एक्सेट्रा ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। लिम्स, देयर आर टू टाइप ऑफ ए लिम्स इन अवर बॉडी। देयर आर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। दो टाइप के लिम्स होते हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। पेज टर्न करो जरा। अवर टू आर्म आर upper limbs. Our two arms are our upper limbs. Each arm has a shoulder, an upper arm, a forearm, an elbow, a wrist and a hand. Our upper limbs help us in holding things, writing, eating, pushing, pulling, lifting, drawing, brushing, etc. देखो, हमारी दो आर्म्स होती हैं तो उन दो आर्म्स को अपर लिम्स कहते हैं। ईच आर्म हैज शोल्डर। अच्छा, हर एक आर्म्स यानी दो शोल्डर्स हुआ करते हैं हमारे पास, दो विस्ट यानी हाथों की कलाई, हैंड्स वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ें हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को उठाने में, किसी भी चीज़ को धक्का देने में, उसको खींचने में, ड्राइंग बनाने में, खाना खाने में, लिखने में, ब्रशिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाथों का काम किन किन चीज़ों के लिए होता है आप अच्छे से जानते हो। लोअर लिम्स, अवर टू लेग आर अवर लोअर लिम्स। हमारे जो दो पाँव जो होते हैं उनको हम लोअर लिम्स कहते हैं। ईच लेग हैज़ अ हिप, अ थाइस, अ नी, अ कैफ, एन एंकल, अ फुट, अ हील एंड 5 toes. Our lower limbs help us in walking, running, dancing, jumping, kicking and skipping etc. हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए हमें हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं हमें भागने के लिए, चलने के लिए, डांस करने के लिए, जंप करने के लिए, फुटबॉल को किक करने के लिए, स्किपिंग यानी रस्सी कूदने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कौन हेल्प करता है? लोअर लिम्स। कौन हेल्प करता है? लोअर लिम्स। Parts of our body which cannot be seen as called internal part. देखो, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल पार्ट कौन से होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम इंटरनल। तो इंटरनल पार्ट्स बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। These parts are located inside our body. The brain, heart, lungs, stomach, intestine, liver and kidney are the internal part of our body. तो ये जो पार्ट्स अभी मैंने जिनका नाम लिया है ये होते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं। पेज टर्न करो। ब्रेन, इट
इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। ब्रेन जो होता है हमारे दिमाग के अंदर, सॉरी हमारे हेड के अंदर होता है। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो होता है वो बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट इज सराउंडिंग एंड प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल। देखो ये जो होता है ये बोनी स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, उसको हम स्कल कहते हैं। ब्रेन सेंड मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड हेल्प अस टू थिंक, फील, शो डिफरेंट इमोशंस, रिमेंबर, थिंक एक्सेट्रा। ब्रेन जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को मैसेज सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज़ को देखा है, आपने देखा कौन से पार्ट से है, आई से। तो जब आपने आंखों से उस चीज़ को देखा है तो आंखों ने ब्रेन को एक मैसेज भेजा है कि जो आपने देखा है वो चीज़ है क्या। फिर ब्रेन उस चीज़ को स्कैन करता है, देन आफ्टर ब्रेन जो है वापस आइज़ को मैसेज सेंड करता है कि जो आपने देखा है वो फुटबॉल है, बैट है, या जो भी आपने चीज़ देखी है। गॉट इट? समझ में आया ब्रेन कैसे वर्क करता है? ब्रेन जो होता है वो हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स को और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हार्ट क्या होता है? दिल। इट लाई इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स एंड इट स्लाइटली टाइटल टूवर्ड टू द लेफ्ट। हार्ट जो होता है हमारे लंग्स के बीच में होता है, बट बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इट इज अ प्रोटेक्टेड इनसाइड आवर रिबिकेज। दिस हार्ट पंप द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। हार्ट जो होता है वो जो पंपिंग करता है तभी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हुआ करता है। इट ऑल्सो सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ऑल आवर बॉडी पार्ट। आवर हार्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। देखो हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये रिमूव करता है। लंग्स, दीज हेल्प अस इन ब्रीथिंग। लंग्स जो होता है वो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। दीज आर लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। वी ऑल हैव टू लंग्स। देखो ये जो होता है हमारे चेस्ट के इनसाइड यानी चेस्ट के अंदर चेस्ट के अंदर होता है, ये हमारे पास टू लंग्स होते हैं। लंग्स आर द स्ट्रॉन्गली बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिबकेज फ्रॉम एन इंजरी। देखो लंग्स जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। स्टमक एंड इंटेस्टाइन, देयर आर लोकेटेड इनसाइड आवर एब्डोमेन एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट। स्टमक और जो इंटेस्टाइन होता है वो हेल्प करता है आप जो खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में। लिवर, इट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन बिहाइंड द रिब्स। इट प्रोड्यूस जूस दैट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द बॉडी। इट ऑल्सो क्लीन आवर ब्लड। देखो लीवर जो होता है वो क्या काम करता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने से वो जूस निकालता है और वो बॉडी को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने के। और लीवर का काम होता है वो जो ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्लीन करने यानी उसको प्योरीफाई करने के लिए। किडनीज, देयर आर लोकेटेड इनसाइड आवर एब्डोमेन। आवर बॉडी हैज़ टू किडनी। किडनी जो होती है वो एब्डोमेन यानी पेट के अंदर होती है। हमारे पास 2 किडनी होती है। दीज फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड।
किडनी जो होती है वो क्या काम करती है? किडनी काम करती है हमारे बॉडी के अंदर से जो वेस्ट होता है उसको ब्लड से बाहर रिमूव करती है। दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियन। नाउ क्लास थर्ड, आप लोगों का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।